स्टूडेंट्स, तो इतने दिन से हम लोग ग्रामर सब कर रहे थे, लेकिन अपनी लेसन भी 2-3 बाकी है और एग्ज़ाम भी आने वाली है, रिवीजन भी करना है। तो हम लोग फटाफट लेसन कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़े से ही दिए हैं मैंने और सब लोग रिवीजन भी करेंगे। तो सब लोग फटाफट ओपन करेंगे पेज नंबर 41 और लेसन 6 स्वास्थ्य संपदा। स्वास्थ्य संपदा इनके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। सब लोग जानते होंगे, हमारे देश के पिता कहा जाता है इन्हें। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। इनका परिचय आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियति रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। यानी कहने का मतलब, ये एक लेटर के द्वारा गांधी जी लेटर लिख रहे हैं और इसके द्वारा बता रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी होती है। हमें रूटीन वाइज सब चीज़ें खानी चाहिए, हमारे शरीर को सभी पौष्टिक चीज़ें मिलनी चाहिए। तो देखो, चित्र देखकर क्रियायुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। कार्य हमारे सब हो गया। फिर येरवड़ा मंदिर ची जमलाद लाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताया है उनमें मैं स्वयं दृढ़ हूँ, यानी कि मैं खुद वो चीज़ करता हूँ जो मैंने आपको बताया है। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिले सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे सब लोग। आवश्यकता नहीं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि से जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। यानी बता रहे हैं, एक तरह से ये डाइट के बारे में हमें बताया जा रहा है कि ये चीज़ें कितनी अच्छी है सेहत के लिए। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। आलू वगैरह जो है उसमें स्टार्च होता है, तो वो उसका स्थान लेते हैं। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वज़न के ऊपर है। वज़न के स्थिर हो जाने पर और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी। हरी सब्जियां भी होती है न, हरी सब्जियां हमें खानी चाहिए। गेहूं का आटा चौंक कर मिला हुआ होना चाहिए। ये मतलब गेहूं का आटा जो है अच्छे से सान के मिलाना चाहिए, नहीं तो वो अच्छे से नहीं बनता है। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए गेहूं का। मतलब कंकड़ पत्थर साफ कर ले, लेकिन बाकी जो होता है वो सब मिला के पीसे। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से
उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। फल कभी भी भूखे पेट खाना बहुत अच्छा होता है। इससे ये नॉलेज हुआ हमें। और फल अकेला ही खाना मतलब कि खाने के बाद हम खाते हैं या किसी चीज़ के बाद हम खाते हैं तो वो उतना उपयोगी नहीं होता। फल अकेला यानी जब हमें भूख लगी है या कुछ चीज़ें नहीं खाई है तो फल का सेवन करें तो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। तो आगे देखेंगे। अंग्रेज़ी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेला फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी। यानी कि पूरी खुली हवा में अगर रहने मिलता है, नहीं मिल रहा है तो बात अलग है, अगर रहने मिलता है तो हमें रहना चाहिए। अभी नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बच्चों सब लोग। तो नेक्स्ट पेज पर है खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। यानी व्यायाम वगैरह देखो लड़का कर रहा है वैसे करना चाहिए। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है। वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का योग्य आशीर्वाद पावे, बापू के आशीर्वाद। तो इसमें क्या था बच्चों, ये लेसन में हमें एक तरह से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल रही थी और लेटर राइटिंग भी कैसे लिखते हैं वो भी जानकारी मिल रही थी। और शब्द नीचे दिए गए हैं नए शब्द, वो वर्ड मीनिंग आपको अपने बुक में लिखना है। उसके बाद में है आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोगों को करना है, वो मैंने और जो मैंने पेन से टिक किया है सिर्फ उतना ही आप लोगों को करना है। तो देखेंगे ये इस लेसन के फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया है निम्नलिखित शब्द को चुनकर लिखने हैं। फर्स्ट है हमें सुबह उठकर डैश पानी पीना चाहिए, गर्म पानी अभी पढ़ा हमने। सेकंड है खुली हवा में करना चाहिए, क्या? प्राणायाम। थर्ड है जैतून के तेल की तुलना में मक्खन से अधिक विटामिन होते हैं। सुबह का फल हमारे लिए सोना है। फिफ्थ है आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। किसका स्थान लेते हैं? रोटी का स्थान लेते हैं। अब देखेंगे ये थोड़े ब्रीफ क्वेश्चंस है, ये आप लोगों को करने हैं। देखेंगे एक तरह से ये ऐसे टाइप ही है। यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो विषय पर अनेक विचार प्रकट करें। अगर भोजन में आपके नमक नहीं रहेगा तो वो कैसा फील होगा, ज़रूरी नहीं है इसमें दिया है वही लिखना है, आप बना के लिख सकते हो, तो ये आप लोगों को करना है। फिर सेकंड है खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त करें। खादी यानी वो जो चाचा नेहरू, गांधी जी वगैरह जो खादी का प्योर कॉटन पहनते थे वो कैसे बनाया जाता है वो आप लोगों को जानकारी कलेक्ट करके लिखनी है, दिया है उसमें, वो आप लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नवयुवकों की शक्ति देश हित में लगनी चाहिए। यानी जो नवयुवक यानी कि नए जवान आज की जो नई पीढ़ी है उनकी शक्ति देश के हित में यानी देश के अच्छे के लिए लगनी चाहिए। देश के युवक देश का मुख्य आधार स्तंभ होते हैं। देश का यदि एक गर्व है जो चाहे तो समाज और देश में परिवर्तन ला सकता है। उनके भीतर उच्चतम कार्यक्षमता होती है, नए जोश होते हैं, इसलिए देश के युवकों को अपनी शक्ति देश के हित कार्य में लगानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, योगासन है उत्तम साधन। योगासन है उत्तम साधन। तो इस तरीके से इसमें क्या है, इसका मतलब बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, हमेशा बीमार रहेंगे तो हम बीमारी रहने वाले हैं। और ऊपर से क्या होगा कि हम लोग मतलब बीमार रहेंगे तो कोई चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। मेन ये थिंक है इसका। उसके बाद में शरीर को स्वस्थ और मन को तरोताज़ा रखने के लिए योगासन सर्वोत्तम साधन है। योगासन के द्वारा मनुष्य छोटी बड़ी बीमारियों से मुक्त पा सकता है। योगासन शरीर और मन को शुद्ध करता है। योगासन करने से शरीर में रक्त का संचार योग्य रूप से होता है। योगासन करने से मनुष्य मधुमेह और रक्तचाप जैसी बड़ी बीमारियों से भी मुक्ति पा सकता है। इस तरीके से आपको इतने से ही क्वेश्चंस करने हैं। ये लेसन कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फिर फटाफट कंप्लीट करके रिवीजन भी करना है।
Okay, so complete your book students and bye and take care.